बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान साहब को एक और फ़तह नसीब हुई है। वो फ़तह मैं आपको बताने लगा हूँ। इमरान ख़ान इस पूरे सिस्टम के अंदर आज भी कामयाब ठहरे हैं। वो कैसे कामयाब ठहरे हैं इसके ऊपर भी बात करते हैं। दूसरा, जो डील की ख़बरें चल रही हैं कि इमरान ख़ान मुसलसल डील की कोशिश कर रहे हैं और डील उनकी कामयाब हुई है या नहीं हुई, इसके हवाले से आपने मुख्तसरन लेकिन जामिया लोगों से गुफ्तगू ज़रूर सुनी होगी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रा सबसे हट के है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो है लॉन्ग मार्च और इमरान ख़ान का सियासी मुस्तकबिल। कि इमरान ख़ान जो कि अपने आप को बिल्कुल बंद गली के अंदर ले गए हैं और उन्होंने बाकायदा लॉन्ग मार्च करने का जो बाकायदा एक मोमेंटम क्रिएट किया है, उस मोमेंटम का अब इंजाम क्या होने जा रहा है और किस तरह से इमरान साहब को फेस सेविंग दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज हेयरिंग हुई और उस हेयरिंग के नतीजे में जो इमरान ख़ान को फ़तह नसीब हुई उसके ऊपर अब बात करते हैं। आज 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा अख्तर औसाफ साहब को बाकायदा तौर पे मायूस किया है। उन्होंने अख्तर औसाफ साहब को बाकायदा कह दिया है कि जब तक लॉन्ग मार्च होता नहीं है, जब तक कुछ ऐसी चीज़ें होंगी नहीं, तो हम कैसे कुछ फ़ैसला दे सकते हैं। और फिर वही हुआ कि जो तौहीन अदालत का मामला था और जो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं मिली। एक्चुअल के अंदर जो राना सनाउल्लाह साहब की इंटेंशंस थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। या वफाकी हुकूमत ये चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फ़ैसला दे देगी कि जी ये चढ़ाई की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं और इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का मतलब ये है कि आपके ही पुराने फ़ैसलों की तौहीन होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुराने फ़ैसलों की तौहीन होगी, वो जो फैज़ाबाद धरना केस के अंदर फ़ैसला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसकी तौहीन होगी। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी इंटेंशंस को भांपते हुए ये कह दिया कि हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। हालांकि लास्ट टाइम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान साहब को F9 पार्क के अंदर जलसा करने की इजाज़त दे दी थी और उसमें हुकूमत को कहा था कि आप इंतज़ामात करें फ़ौरी तौर पे। अब भी इनकी यही इंटेंशन थी कि इमरान साहब के मुतल्लिक़ कोई सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला नहीं किया। उससे क्या हुआ कि इमरान ख़ान सिस्टम के अंदर ज़्यादा मजबूत हुए। सिस्टम के अंदर इमरान ख़ान साहब का जो मोराल है वो भी बेहतर हुआ, मोमेंटम बेहतर हुआ। अपने कारकुनान को कम अज़ कम वो दिलासा देने के अंदर भी कामयाब हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा कोई डायरेक्शंस ना देकर इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च की राह भी हमवार कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग मार्च और डील का मामला कहाँ तक पहुँचा है। डील इमरान साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जब से वो इक़्तिदार से अलग हुए हैं उनकी पहली तरजीह ये है कि उनकी डील हो जाए और डील वो इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं और वो ये बात जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी उनसे बात किए बगैर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अगर वो जितना मर्ज़ी मोमेंटम क्रिएट कर लें, जितना मर्ज़ी वो पब्लिक को मोबिलाइज़ करके इस्लामाबाद के अंदर ले भी आएँ, तब भी वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं ठहरेंगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट उसका ग्रीन सिग्नल नहीं देगी। अब 2 मुलाकातें हुई मुबैना तौर पर आर्मी चीफ़ के साथ और उसके अलावा अंदर खाते प्रेसिडेंट हाउस जो है वो भी मिडल मैन का रोल प्ले करते हुए डील की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुसद्दिका ज़राए ये कहते हैं कि डील तो नहीं हो सकी, कोई गुफ्तगू इसके ऊपर हतमी नहीं हो सकी। गुफ्तगू ज़रूर हुई है लेकिन हतमी नहीं हो सकी। तो जब हतमी गुफ्तगू नहीं हो सकी, इमरान साहब को उन्होंने आज़मा लिया है, आज़माए हुओं को दोबारा वो आज़माना नहीं चाहते। इमरान ख़ान का एक ही मानना है कि मेरे साथ पब्लिक है और मेरे साथ पब्लिक होने की वजह से आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। एक्चुअल में इस वक्त नर्व गेम चल रही है और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो नर्व गेम के अंदर बहुत आगे हैं और उनसे कोई जीत नहीं पाया क्योंकि वो एक खिलाड़ी रहे हैं और खिलाड़ी रहने के नाते उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है और वो स्टेमिना ज़्यादा होने की वजह से इस वक्त एक्चुअल में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि उनका भी 75 साल का तजर्बा है, उनको भी किसी सूरत भी हराया नहीं जा सकता। अब देखते हैं इस नर्व गेम के अंदर कौन जीतता है। लेकिन डील तो मैच्योर नहीं हो सकी। डील इस बात पर थी कि किसी सूरत भी मुझे जो है वो आने दिया जाए, इलेक्शंस की डेट दी जाए और इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत के साथ जो आपकी इतनी अच्छे मरासिम बन चुके हैं, इन मरासिम को ख़त्म करके आप एक बार फिर हम पे एतमाद करें। लेकिन ये मामला नहीं हो सका, डील नहीं हो सकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब होगा क्या। अब इमरान साहब को फेस सेविंग कैसे देनी है इन्होंने। इमरान ख़ान साहब दूसरा ऑप्शन जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी के अंदर धरना दें।
अब रावलपिंडी के अंदर GHQ भी है और GHQ के सामने या उसके इर्द गिर्द कहीं पर धरना दिया जाता है तो यकीनन पिंडी वालों के लिए निज़ाम मफलूज होगा। और अगर निज़ाम वहाँ पे मफलूज होता है तो उसके असरात GHQ तक भी जाएंगे। अब जब उसके असरात GHQ तक जाएंगे तो फिर GHQ वाले घुटने टेकने पर मजबूर होंगे, फिर वो हुकूमत को कहेंगे कि बात सुने उनकी। और ये मामला जो है इस तरह से फिर आगे ले जाने का प्लान किया गया। ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप इसको आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर कंफर्म भी कर सकते हैं। अब होगा क्या, अब फेस सेविंग इस तरह से होगी कि इमरान साहब जो हैं वो धरना इसलिए कॉल ऑफ कर देंगे कि जी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है और उस फैसले की बुनियाद के ऊपर मैं धरना तो नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ पर पिंडी के अंदर कोई एक जो है वो लॉन्ग मार्च को पिंडी तक जो है वो ले जाया जा सकता है, GHQ के सामने तक ले जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ जाके धरना कॉल ऑफ भी किया जा सकता है और वो ये कहकर कॉल ऑफ किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। ये तो हो गया फेस सेविंग का मामला। लेकिन अगर कहीं पे इमरान साहब समझे और उनके जहन के अंदर ये बात भी कहीं ना कहीं गोशे के अंदर मौजूद है उनके कि इनकी सप्लाई लाइन को मुतासर करेंगे, तो यकीनन हमारे लिए भी जो है वो फिर वो डील की या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात जो है वो आगे बढ़ सकेगी। अब मसला यहाँ पर यह है कि सारे सिनेरियो के अंदर इमरान साहब या और उनकी जमात, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जो बात करते हैं कि जी तशद्दुद होगा, 22 करोड़ आवाम निकलेगी तो उसको रोका नहीं जा सकेगा। एक्चुअल के अंदर मसला यहाँ पर आ रहा है कि 22 करोड़ आवाम को रोकना और तशद्दुद की बात करना एक साबिक वफाकी वज़ीर को ज़ेब देता है कि नहीं देता। और अगर इन बातों को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब ये लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे तो फिर कोई फ़ैसला देती है तो उस सूरत के अंदर फिर यकीनन इमरान साहब के लिए एक और फेस सेविंग ज़रूर होगी। लेकिन इमरान साहब की जमात को और उनके लोगों को जो है वो के कारकुनान को पर्टिकुलरली जो है वो फिर राना सनाउल्लाह साहब और उनकी फ़ोर्स का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो हमेशा से होता आया है कि आंसू गैस फायर होते हैं, शेल फायर किए जाते हैं और फिर ना जाने कितने कारकुनान ज़ख्मी होते हैं, कितने ही लोग जेलों के अंदर गिरफ़्तार होते हैं, तो ये मामला जो हैं वो फिर आगे ज़रूर बढ़ेंगे। बाकी मामला रह गया कि इमरान साहब जो हैं वो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक फ़तह उनको ज़रूर नसीब हो गई है, लेकिन उस फ़तह का नतीजा ये निकलेगा कि ये लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और पिंडी के अंदर ये बाकायदा आकर बैठने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ से ये कहकर भी जा सकते हैं, उठ सकते हैं कि जी चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है तो लिहाजा हम धरना तो नहीं दे रहे, लेकिन हम इस मोमेंटम को कैरी रखेंगे, इनको हुकूमत करने नहीं देंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर आगे पीछे हर जगह पे हम जो है वो जाते रहेंगे। तो ये है इमरान साहब के मामलात और चीज़ें आपको मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था। मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।